दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको पद विचार पढ़ा रही थी जिसमें संज्ञा पढ़ा चुकी हूं। अब सर्वनाम पढ़ाऊंगी बहुत ही सरल भाषा में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उस वीडियो को देखने से पहले निवेदन है आपसे कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उसके भेद जान लेते हैं। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आए। सर्वनाम का अभिधार्थ है सबका नाम। जो सबके नाम के स्थान पर आए वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, हम, उसका, उसकी, वे, क्या, कुछ, कौन आदि। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम भाषा को सहज, सरल, सुंदर एवं संक्षिप्त बनाते हैं। सर्वनाम के अभाव में भाषा अटपटी लगती है। उदाहरण के लिए, राम स्कूल गया है। स्कूल से आते ही राम का और मित्र का काम करेगा। फिर राम और मित्र खेलेंगे। यह वाक्य कितना अटपटा, अनगढ़ एवं असुंदर है। अब सर्वनामों से युक्त वाक्य देखते हैं। राम स्कूल गया, वहां से आते ही वह अपने मित्र के घर जाएगा। फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे, फिर दोनों खेलेंगे। देखें, जब सर्वनाम इसमें लगा तो भाषा कितनी अच्छी हो गई। अब देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, यह, आप लगता है। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मतलब निकटवर्ती, वह दूर। मतलब यह जो संबोधित करता है वो क्या संबोधित करता है कि यह निकट है और वह को दूर के लिए निर्देशित करता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई प्राणीवाचक, जो प्राणीवाचक रहता है उसमें क्या लगता है? कोई लगता है। क्या? अप्राणीवाचक, जो अप्राणी हो उसमें क्या लगता है? मतलब प्राणीवाचक है जबकि कोई किसी का नाम दिया हो या फिर किसी को इंगित करता हो तो वो कोई लगेगा। और जहाँ पे निश्चित न हो वाक्य का वहाँ क्या, कैसे, कब, कहाँ ये सब लग जाता है। संबंधवाचक, जो, सो। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक में लगते हैं। और फिर आता है लास्ट में छठवां, निजवाचक, जो स्वयं और खुद के लिए लगता है, आप। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के परिभाषा और उसका अच्छे से उदाहरण को समझ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला या लेखक, वक्ता मतलब बोलने वाला या लेखक जो लिख रहा हो, स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक, श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक पढ़ने वाला के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, मुझे, तुम आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के देख लेते हैं भेद कितने कितने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देख लेते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, खुद अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मैंने आदि। समझ में आ गया? जो सर्वनाम बोलने वाला या लिखने वाला मतलब वक्ता
या लिखने वाला लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वक्ता, लिखने वाला लेखक या पढ़ने वाले के लिए करे उसे मध्यमवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो बोलने वाला है और लिखने वाला उसका प्रयोग किसमें कौन करते हैं, जो पढ़ने वाला उसके लिए करे तो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझको, तुम्हारा, तुमने आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मतलब वह बोलने वाला वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, जो न पढ़ने वाला है न सुनने वाला हो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, विसे, उसको, इसने, उसने, इन्होंने, उनका आदि। अब आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के दूसरे देख लेते हैं भेद को। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मतलब एकदम निश्चित हो, निश्चित बोध होता है किसका, दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं का एकदम निश्चित बोध होता है उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। निकटवर्ती शब्द के लिए यह तथा दूरवर्ती शब्द के लिए वह। इस सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशकवाचक भी कहते हैं। समझ में आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम अगर एग्जाम में पूछ दिया कि निश्चयवाचक सर्वनाम को और किस नामों से बुलाया जाता है तो याद रखिएगा, संकेतवाचक सर्वनाम या निर्देशकवाचक सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें क्या था, निश्चयवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध जो था वो निश्चित था, और इसमें ज्ञान जो है वो अनिश्चित है, तो इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। प्राणियों के लिए कोई और किसी तथा कोई व किसी तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग होता है। जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना, ये जो है पदार्थ या किसी का नाम है, तो इस नाम वाम नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को संबोधित नहीं किया है, तो इसलिए इसमें कुछ लगा है। संभवतः कोई आया है, यहाँ संभवतः जो है वो किसी व्यक्ति के लिए लगा है, तो यहाँ पे कोई है। वहाँ किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना का मतलब यहाँ किसी व्यक्ति की तरफ इंगित हुआ है, इसलिए यहाँ किसी है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देख लीजिए, प्राणियों के लिए कोई या किसी और तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा आप समझ लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध का बोध करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो वाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से किसका परस्पर संबंध करते हैं, किसी और के संज्ञा और सर्वनाम से, तो वहाँ संबंधवाचक, यहाँ पे संबंध स्थापित कर रहा है एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम से, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जो, जिनका, उसका आदि। अब इसे शब्दों में प्रयोग करके देख लेते हैं। जो करता है वह भरता है, तो इसमें जो, वह, दो सर्वनाम हो गए और दोनों एक ही संबंध में जोड़ा गया है।
जिसका खाते हो उसी को आँख दिखाते हो। जिसका और उसी सर्वनाम है और एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको आपने बुलाया था वह आया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया या व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न किया जाए तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कब, क्यों, किसको, किसने आदि। व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय किसका प्रयोग होगा? कौन, किसे, किसने का प्रयोग होगा। जबकि वस्तु और क्रिया, व्यापार के संबंध में प्रश्न करते हुए क्या, कब आदि का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। देखो कौन आया है। यहाँ कौन किसके लिए होता है? यहाँ व्यक्ति या प्राणी के लिए कौन लग गया। यह गिलास किसने तोड़ी, यह पदार्थ के लिए लग गया तो किसने हो गया। आप खाने में क्या लेंगे, यहाँ व्यक्ति से पूछा जा रहा है आप खाने में क्या लेंगे, क्या का प्रयोग हुआ। जयपुर कब जाना है, ये स्थान का प्रयोग है तो इसलिए यहाँ पे कब का प्रयोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। स्वयं खुद के लिए। तो जैसे आप, अपने आप, अपना, स्वयं, खुद, हम, हमारा आदि। अब शब्दों में प्रयोग करके देख लेते हैं। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पे स्वयं जो है वो खुद के लिए हो रहा है। मैं अपना काम खुद कर लूँगा। मैं स्वयं आज जाऊंगा। हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा भारत, ये सब लग जाएगा तो फिर ये सर्वनाम क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण नियम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे राम और उसका बेटा आया था। दूसरा, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। जैसे मैं, हम है, वह, वे बहुवचन हो गए, यह, ये बहुवचन, इसका, इनका। तीसरा, संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम सर्व का लिंग परिवर्तित नहीं होता। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वह आया, वह आई, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाती हो। चौथा, सर्वनाम का संबंध कारक नहीं होता क्योंकि उसका किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता। पांचवा, आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे तुलसीदास महान कवि थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचना प्रदान की। छठवां, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम में बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। जैसे मैं, हम आ रहे हैं, आप, तुम, स्वयं आना, तुम, तू जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं,
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है, जैसे हम, मैं आ रहे हैं, आप तू अवश्य आना, तुम तू जा सकते हो। 7वां, तू सर्वनाम का प्रयोग अत्यंत निकटता और आत्मीयता प्रकट करने के लिए, अपने से आयु व संबंध में छोटे व्यक्ति के लिए व कभी कभी तिरस्कार प्रदर्शित करने के लिए एवं ईश्वर के लिए भी किया जाता है, जैसे माँ तू क्या कर रही है, अरे नालायक तू कब अब तक कहाँ था, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। आगे देखते हैं। मुझ, तुझ, तुम, उस, इन आदि सर्वनामों में निश्चयार्थ के लिए ई जोड़ देते हैं, जैसे उसको उसी, तुम तुझ तुझी, तुम तुम्ही, इन इन्हीं। और अगला देखते हैं। मैं, आप, तुम, वह, यह, कौन आदि सर्वनाम का निज भेद उसके क्रिया रूपों से जाना जाता है, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ रही है। 10वां देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ को लगने पर उनके रूप में अंतर आ जाता है, जैसे मैं को तुझको या तुझे, तू को तुझको या तुझे, यह में को लगा इसको या इसे, ये को इनको या इन्हें, वह में को लगा उसको या उसे, वे को उनको या उन्हें। 11 देखते हैं। अधिकार अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल मैं की बजाय हम का प्रयोग चल रहा है, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, जैसे पिता के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है, शांत रहिए अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। जहाँ मैं की जगह हम का प्रयोग होने लगा है, वहाँ हम के बहुवचन के रूप में हम लोग या हम सब का प्रयोग प्रचलित है। 13वां, तुम सर्वनाम के बहुवचन के रूप में तुम सब का प्रचलन हो गया है, जैसे रमेश तुम यहाँ आओ, रमेश अरे रमेश, सुरेश, दिनेश तुम सब यहाँ आओ। आगे देखिए। मैं, हम और तुम के साथ का, के, की जगह रा, रे, री प्रयुक्त होते हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, हमारा, हमारे, हमारी आदि। सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखे जाने चाहिए, जैसे मुझको, उसने, हमसे आदि। मुझ में को लग गया विभक्ति, उस ने लग गया विभक्ति, हम से लग गया विभक्ति। तो आगे बढ़ते हैं। यदि सर्वनाम के बाद दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो पहला मिलाकर तथा दूसरा अलग रखा जाना चाहिए, जैसे उस, उनके लिए, उन पर से, हम में, उनके द्वारा आदि। तो इसमें उन के और लिए विभक्ति है, उन पर से विभक्ति है, हम में से विभक्ति है और उनके द्वारा के और द्वारा विभक्ति है। यदि सर्वनाम तथा विभक्ति चिन्ह के बीच ही तक आदि कोई निषाद आ जाता है तो विभक्ति को अलग लिखा जाएगा, जैसे आप ही के लिए, उन तक से आदि। अब देख लेते हैं सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप। कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आते हैं, ऐसे स्थलों पर अर्थ में विशिष्टता या भिन्नता आ जाती है, जैसे जो का देखिए, जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, कोई तो बिना बात भागा चला जा रहा है, क्या हमारे साथ क्या क्या हुआ न पूछो, कौन मेले में कौन कौन चलेगा,
किस किस को भूख लगी है। मुझे कुछ याद आ रहा है। अपना 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 सामान लो और चलते बनो। आप यजमान, आप ही खाए जा रहे हैं। मेहमानों की कहीं कोई पूछ नहीं था। वह जिसे मिठाई न मिली हो वह रुक जाओ। कहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोई न कोई, रात के समय कोई न कोई प्रबंध अवश्य हो जाएगा। कुछ न कुछ, घबराओ नहीं, कुछ न कुछ, गाड़ी तो चलेगी ही। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।